नमस्कार, मैं हूं शुभे और आप देख रहे हैं न्यूज वन नेशन। लोजपा में हुई टूट के बाद आखिर लोजपा का असली उत्तराधिकारी कौन होगा, इसको लेकर चर्चा अभी तक थमी नहीं है। लेकिन इन सब के बीच पशुपति पारस ने जब केंद्र के कैबिनेट में जगह पाली, उसके बाद अपने मंत्रालय का शपथ ग्रहण भी किया। उस दरमियान जब मीडिया से मुखातिब हुए तो उन्होंने कई सारी बातें कही। उन्होंने कहा कि भले ही चिराग पासवान का खून का रिश्ता उनके पिता के साथ हो, वो उनके वारिस हो और जो भी उनकी कमाई गए धन है वो उनका हो जाए, लेकिन उनकी राजनीतिक विरासत तो मैं ही संभालूंगा। अब ऐसे में पशुपति पारस ने साफ तौर पर स्पष्ट कर दिया है इशारों इशारों में कि कहीं ना कहीं जो उनके भाई के द्वारा पार्टी खड़ी की गई थी वो सिर्फ और सिर्फ उनकी ही है और ये विरासत के तौर पर उनके द्वारा ही संभाली जाएगी। अब ऐसे में चिराग पासवान लगातार अपनी नाराजगी को जाहिर तो कर ही रहे हैं। जब से उनके चाचा जी को केंद्र के कैबिनेट में जगह मिली है तब से लगातार चिराग पासवान की नाराजगी और भी ज्यादा उभर कर सामने आ रही है। मीडिया के सामने उन्होंने कई दफे कई तरह की बातें कही है। ये तक कहा है कि सिर्फ उन्होंने अपनी लालसा की वजह से, अपने लालच की वजह से, मंत्री पद हासिल करने की वजह से पार्टी में फूट डाला, परिवार में फूट डाला और आज जो सच्चाई है वो सभी के सामने है। इसके अलावा पशुपति पारस ने खुद को रामविलास पासवान के राजनीतिक उत्तराधिकारी के तौर पर क्या कुछ कहा है, आपको बताते हैं। केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण मंत्री पशुपति कुमार पारस ने खुद को रामविलास पासवान का राजनीतिक उत्तराधिकारी बताया है। कहा, जब भी अवसर आया पासवान जी ने उन्हें ही यह जिम्मेदारी सौंपी। चिराग पासवान उनके बेटे हो सकते हैं, संपत्ति के अधिकारी हो सकते हैं, लेकिन राजनीतिक उत्तराधिकारी नहीं। यह सौभाग्य तो सिर्फ मेरा है। चिराग को समझना चाहिए कि व्यक्ति नहीं, समय बलवान होता है। कल तक वो पार्टी के सर्वमान्य नेता थे, आज उन्हें पार्टी ने ही खारिज कर दिया है। उन्होंने चिराग को आत्ममंथन करने की सलाह दी है और कहा है कि वो अपनी कमजोरी ढूंढकर उसे दूर करने का प्रयास करें। पारस ने दिल्ली में मंत्रालय का कामकाज संभालने के बाद पत्रकारों से बातचीत की और पासवान जी की 1969 में खगड़िया के अलौली विधानसभा से चुनाव जीतने की बात कही। बाद में वो 1977 में हाजीपुर से सांसद हुए। जब वो सांसद हो गए तो मुझे अपनी सीट पर विधानसभा चुनाव लड़ने को कहा। उनकी प्रेरणा से चुनाव लड़ा और जीता भी। प्रेरणा से चुनाव लड़ने के बाद मैं 8 बार विधायक बना। पासवान जी ने 2019 में हाजीपुर लोकसभा क्षेत्र में अपनी जगह मुझे चुनाव लड़ने की जिम्मेदारी सौंपी। उनके आशीर्वाद से हाजीपुर से उनकी जगह सांसद बना। आज उनके स्थान पर केंद्र में मंत्री बना। 44 वर्षों की राजनीतिक यात्रा में मैं ही वास्तविक राजनीतिक उत्तराधिकारी रहा। पारस ने कहा कि रामविलास पासवान ने जो भी मंत्रालय संभाला वहां काम करके दिखाया। संचार क्रांति से लेकर रेलवे में उनके कार्यों को आज भी याद किया जाता है। दावा किया कि उनके जैसा तो कोई नहीं हो सकता, लेकिन उनमें उनका कुछ गुण तो है ही। उनका खून मुझ में है, बेहतर काम करके मैं जरूर दिखाऊंगा। तो रामविलास पासवान का असली उत्तराधिकारी कौन होगा, इसको लेकर अभी भी आर पार की लड़ाई चाचा भतीजे के बीच देखने को मिल रही है। एक तरफ चिराग पासवान लगातार एक सुर में इस राग को अलाप रहे हैं कि लोजपा सिर्फ और सिर्फ उनकी है और उनका ही हक लोजपा पे है, तो दूसरी ओर उनके चाचा पशुपति पारस ने मंत्री बनते ही सबसे बड़ा बयान दिया और ये तक कह दिया कि राजनीतिक उत्तराधिकारी तो रामविलास पासवान का सिर्फ और सिर्फ मैं ही हूं। उनका खून मेरे भीतर है और जो भी काम उन्होंने किया है हमेशा उनके कामों को याद किया जाएगा। उन्होंने काफी बेहतर काम किया है और ऐसे में उनका कुछ गुण तो मेरे अंदर जरूर है और उन्हीं गुणों के सहारे मैं देश का विकास करूंगा और अपना काम बेहतरीन ढंग से करूंगा। हालांकि चिराग पासवान की बात करें तो चिराग पासवान फिलहाल अपने आशीर्वाद यात्रा पर हैं। लगातार उनकी तरफ से हर वो जोर आजमाइश की जा रही है कि बिहार की राजनीति में, पार्टी में अपने अस्तित्व को बचाकर रखा जा सके। हालांकि इस अस्तित्व की लड़ाई में, इस आर पार की लड़ाई में, इस विरासत संभालने की लड़ाई में जीत किसकी होगी आखिर में, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल के लिए इतना ही। ज्यादा अपडेट के लिए आप बने रहे न्यूज वन नेशन के साथ। नमस्कार।